जो टेंट पैकिंग जो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं नेजाबाजी। अभी हम हैं आरटीसी कैंपस बॉन्डसी में और यहाँ पे एक नेशनल लेवल का गेम चला हुआ है जिसमें हरियाणा पुलिस इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। राजवीर सब इंस्पेक्टर लाइन अफसर आरटीसी बॉन्डसी में हूँ। हमारे पास ये टीमें 18 टीमें आई हुई हैं और 6 तारीख का हमने ओपनिंग किया था इनका और कल इनका 12 तारीख को इनका क्लोजिंग है। जैन सर, मैं 61 कैवलरी जयपुर से हूँ सर, आर्मी से है सर। हमारी एक 61 कैवलरी है जो पूरे इंडिया में एक आर्मी की जो यूनिट है वो पूरे इसमें घोड़ों की पहली यूनिट है साहब। मेरा नाम कर्नल अशोक यादव है। मैं FEI 3 स्टार जज हूँ, जो मैंने आपको बताया कि फेडरेशन इक्विजन इंटरनेशनल से। इसकी खेल की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई कि पुराने ज़माने के अंदर सेनाएं घोड़ों पे और हाथियों पे लड़ती थी। ये हमारी पंजाब पुलिस की टीम है। यहाँ पे हम आरटीसी भोंडसी में आए हुए हैं जहाँ पे नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप चल रही है। आज चैंपियनशिप का सेकंड लास्ट डे है, कल चैंपियनशिप ओवर हो जाएगी और यहाँ पे सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और आर्मी, नेवी, इन लोगों की टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट की हैं नेशनल चैम्पियनशिप में। मेरा नाम ASI जितेंद्र अहलावत। मैंने लेमन एंड पैक में गोल्ड मेडल जीता है। हेलो नमस्कार, आई एम प्रियंका भारद्वाज। आई एम एन इंडियन इक्वेस्ट्रियन। मैंने नेज़ेबाजी में टेंट पैकिंग में 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वी वेंट टू जॉर्डन। ओवरऑल हम लोग 2 सिल्वर एंड एक पोडियम फिनिश करके आए थे। वी वर द पार्ट ऑफ आवर डेब्यू टेंट पैकिंग टीम, द फर्स्ट विमेंस इंडियन टेंट पैकिंग टीम। नेशनल टेंट पैकिंग जो चैम्पियनशिप है 2026, जिसका आज इवेंट यहाँ पे चल रहा था घुड़सवारी का, मुझे यहाँ पे बताया गया, मैं आया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोटिवेशनल और जो एक गेम जो हमारे इंडिया में थोड़ा सा पीछे है उसको आगे बढ़ाने की जो एक शुरुआत हरियाणा पुलिस की तरफ से की जा रही है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और एक मोटिवेशनल कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, एक इवेंट चल रहा है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलता हूँ कि वो इस तरीके के इवेंट्स करके जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहें। हम सभी टीमों को सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध कराई, रिहाइश उपलब्ध कराई है, बिजली और पानी की व्यवस्था की है। ग्राउंड आप देख सकते हो, हमने ग्राउंड को बिल्कुल प्लेन करके ट्रैक्टर चलवाया है। किसी भी चीज़ की इनको तकलीफ नहीं आने दी हमने, बिल्कुल स्मूथली मैच चले हैं और मैं सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें हमारे को पूरा एक बेसिक होती है, उसके बाद जो पूरा हमारा ट्रेड वर्क है वो घोड़ों के ऊपर ही है। तो जो जितना भी हमारे को करना होता है, जितने हमारी बेसिक होती है, सब कुछ लगभग घोड़े के ऊपर ही होती है सब। तो जो भी गेम खेलना है, चाहे टेंट पैकिंग हो, पोलो हो, चाहे इंडोरेंस हो, इवेंटिंग हो, ये सब हमारे को ट्रेनिंग से घोड़ों के ऊपर ये चीज़ सिखाई जाती है सब। जिसका ट्रैक होता है 80 मीटर, जिसमें 35, 20 और 15 पे लेमन होता है और प्रैग होती है, जो तीनों उठाने में, कैरी करने में पूरे अंक मिलते हैं, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस स्पर्धा में जीतने के बाद अब जॉर्डन में जो क्वालिफाई राउंड है वर्ल्ड कप का, उसके लिए टीम का सिलेक्शन होना है। फरवरी 2025 में ये जो नेशनल टेंट पैकिंग चैम्पियनशिप है ये पंजाब पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ की थी PAP जालंधर में। हम लोग उस ऑर्गेनाइजिंग टीम के सारे मेंबर्स थे, तो हमारी टीम ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की थी। हरियाणा पुलिस ने बहुत अच्छी ये नेशनल टेंट पैकिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की है, सो उसके लिए हरियाणा पुलिस बधाई की हकदार है। हाँ, मैं सभी इस फेडरेशन का, ऑर्गेनाइज टीम का
और स्पेशल हमारे जो DIG विज साहब है, वीरेंद्र विज है, जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और हमारी ADGP मैडम चारूबाली जी, उनके नेतृत्व में सभी RTC बहुत मेहनत से काम कर रही है। तो सेनाएं जब चाहती थी कि दुश्मन को वो उठे उसके पहले ही उसको ऊपर से कब्जा कर लें, तो क्या करते थे कि जो तंबू लगे होते हैं, जो टेंट लगे होते हैं, टेंट का जो रस्सी बांधते हैं वो एक डंडी के साथ बांधते, खूंटी के साथ, उसको बोलते हैं पैग। तो दूसरे दुश्मन की जो सेनाएं क्या करती थी, आकर के घोड़ों पे अपना लांस लेके, भाला लेके उन खूंटियों को निकाल देते थे। तो टेंट गिर गया तो जितने भी लोग अंदर जो थे उनमें खलबली मच जाती थी और फिर उनको मार देते थे। ये उत्पत्ति हुई पुराने ज़माने से। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जैसे हाथी पे सवार होते हैं, हाथी के ऊपर जो है महावत बैठा हुआ है और उसके ऊपर जो योद्धा लड़ रहा है, अब उसको नीचे कैसे गिराएं? जब तक वो नीचे ना योद्धा गिरे तो उसको मारें कैसे? तो क्या करते थे कि हाथी का नाखून जो होता है उसमें नाखून के ऊपर भाले से वार करते थे। अपने जो आगे जो भाला है जिसका नुकीली उसकी नोक आप देख रहे हो, तो उसकी वजह से हाथी के जब दर्द होता था हाथी छटपटाता था और महावत को और योद्धा को गिरा देता था और सेना उसको घेर के उसको मार देती थी योद्धा को। यही जो लड़ाई की जो कला थी, इस कला को ही एक खेल के स्वरूप, जब अंग्रेज थे उन्होंने इसको खेल के स्वरूप दिया और वही उसको पैग बोलने लगे और ये भाला से आके उठाए, इसको टेंट पैगिंग का नाम दे दिया। Future is bright for the Indian, athletes. I wish and I urge all the female athletes to take up tent pegging, as a sport, and आए साथ में आए खेले and let's take the game to the next level. यही मेरी फीमेल एथलीट के साथ में रिक्वेस्ट है फीमेल रिक्वेस्टन को कि आए ज़्यादा से ज़्यादा टेंट पेगिंग को सीखे, देखें एंड आगे खेलें। थैंक यू। तो इसी से हमारे इंस्ट्रक्टर हो गए, वो काफ़ी मजबूती से, काफ़ी हौसले से और काफ़ी मतलब बहुत इससे लगाव से हर चीज़ सिखाते हमारे को। और इसी से हम भी थोड़ा ये करके मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। और जिसने मेहनत करी वो ऑल ग्राउंड में से आपको दिखता ही है सब कुछ। सर आपने कोई यहाँ पे प्राइज जीता है? हाँ जी सर, मैं सर इंडिविजुअल लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इसी इवेंट में, हरियाणा में। अभी जो यहाँ पे नेशनल चल रहा है इसमें इंडिविजुअल लास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद लेमन एंड पैक में इंडिविजुअल सेकंड पोजीशन हूँ और ऑल ओवर में इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। इसमें शॉर्ट से लेमन को हाफ उसमें काटना पड़ता है और 2 लेमन काटने पड़ते हैं और फ्रैग को उठाना पड़ता है जिसमें पूरे अंक होते हैं। उसमें ये हिट होके फिनिश पॉइंट से बाहर गिर जाती है तो उसके 6 नंबर दिए जाते हैं पूरे। तो इसका ये होता है फ्रैग का। पहले इसके कोई नियम कायदे कानून नहीं बने हुए थे, अब इसकी संस्थाएं बन गई हैं। हमारे देश के अंदर जो टेंट पेगिंग या जो भी घुड़सवारी का इवेंट कंट्रोल करती है वो भारतीय घुड़सवारी संघ, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, जिसका लोगो आप पोस्टरों पर देख रहे हो, जो घोड़ा बीच में बना हुआ है। और इसको कंट्रोल जो करती है EFI को, वो कंट्रोल करती है विश्व की FEI, फेडरेशन इक्वेशन इंटरनेशनल, आज मेरे यहाँ लगा नहीं। और टेंट पेगिंग को जो कंट्रोल करती है वो करती है ये इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन। उसी के तत्वाधान में ये सारे इवेंट होते हैं इंटरनेशनल एजेंसियों के लिए, और वो ही कंट्रोल करती है पूरा। ITPF के रूल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से ये गेम होता है और इसको पूरा एक खेल का स्वरूप दे दिया गया है। पहले क्या होता था कि ये ओलंपिक स्पोर्ट इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि इसको खेलने वाले देश बहुत कम थे। हमने भी इंटरनेशनल टेंट पेगिंग करवाया था 2013 में, मैं ही उसमें भी मैं प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी था। आज भी मैं इस गेम का भी प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी मैं ही हूँ। ऐसे 2 लेमन को ऐसे कट करना होता है तो पूरे पॉइंट मिलते हैं। अगर ये ऐसे स्लाइस नहीं होगा तो हाफ बिल्कुल 0 मिलती है। ये बिल्कुल ऐसे। तो उस टाइम पर हमने इंटरनेशनल यहाँ करवाया था, तब हम बड़ी मुश्किल से 17 देशों को इकट्ठा कर पाए थे, जिनकी प्रतियोगिता हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाई थी। आज की तारीख के अंदर 45 देश इस खेल को खेल रहे हैं और हमारा ध्येय ये है कि इसको ओलंपिक स्पोर्ट बनाया जाए और इस खेल को जो है पूरे विश्व के अंदर खेलाया जाए, क्योंकि बड़ा ही रोमांचक खेल है। अभी आप जब कल आप देखेंगे तो आपको बड़ा रोमांच आएगा देखने में। जो इवेंट होंगे जिसको हम बोलते थे इंडियन फाइल, अब इसका नाम हालांकि चेंज करके उन्होंने रिले रेस कर दिया है, क्योंकि वो गेम हमारे इंडिया से हमने ईजाद किया था, इसलिए हमने उस गेम का नाम इंडियन फाइल दिया था। हालांकि अभी क्योंकि ITPF जो है ये अरबिक कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इनका ऑफिस है, तो उनको शायद ना पसंद आया तो उन्होंने नाम रिले रेस कर दिया इसका।
बट अब जब भी हम मीटिंग में जाएंगे हम इसका नाम दोबारा से इंडियन फाइल सर उम्मीद करवाएंगे। है ओलंपिक में इसको बिल्कुल इसकी उम्मीद है, क्योंकि ओलंपिक में आने के लिए 40 देश किसी खेल को खेलना चाहिए। हमने इसमें 45 देश जोड़ दिए हैं, तो उम्मीद है कि अगला या नहीं तो उसके अगले ओलंपिक में तो निश्चित रूप से आ ही सर जाएगा। इंडिया का कितना रोल है अगर ओलंपिक में गेम आ जाता है तो? टेंट बैगिंग के खेल के अंदर इंडिया और पाकिस्तान यही दो देश हैं जिनका पूरा दारोमदार पे खेल चलता है। तो इसमें गोल्ड मेडल की हमारी संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। एशियन गोल्ड मेडल, एशियन 82 गेम्स के अंदर कर्नल रूपी बरार गोल्ड मेडल लाए थे। अभी ITPF में जाकर के अभी दूसरे जो वर्ल्ड कप में गए थे, मैं स्वयं गया था, मेरा ब्लेजर आज दूसरा पहना मैंने, जिसके अंदर सुरेश आपके यहीं का हरियाणा पुलिस भोंडसी का है, उसने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है ना। हरियाणा पुलिस के आपके और भी जो हैं, ये प्रदीप है, ये भी टीम के अंदर बहुत बार गए हैं। सत्यनारायण भी कई बार गए हैं। हरियाणा के ही बहुत लोग जो हमेशा गए हैं। सर लोकल लेवल पे अगर लोग खेलना चाहें, लोकल लेवल पे इसको हम उठाना चाहते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें एज का मसला है कि 16 साल की उम्र जो है उसके बाद ही टेंट बैगिंग कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे एंडोरेंस एक गेम है जो घुड़सवारी में, उसके अंदर भी ये मसला था 14 साल की उम्र का। लेकिन हमने इस साल का जो रूल बनवाया है, मैंने ही बनाया टेक्निकल गाइडलाइन, जिसके अंदर मैंने दिया कि जब तक कि हम नीचे ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को हम नहीं टैप करेंगे तो हमारे गेम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने उसके अंदर अपने देश के अंदर करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, हम छोटे बच्चों की भी एंडोरेंस अभी करवा रहे हैं तमिलनाडु ईरोड में, जिसमें 10 से 12 साल के बच्चे भी एंडोरेंस खेलेंगे और 12 से 14 साल के बच्चे भी खेलेंगे। ऐसा ही काम हम इस टेंट बैगिंग में धीरे धीरे करेंगे ताकि बच्चे और आए इसके अंदर। जो सर इसमें एक चीज और है, इसमें मैन और एनिमल दोनों ने जीतना पड़ता है। हाँ दोनों तो इसके अंदर, इसीलिए घोड़ा होता है हमारा, उसका कितना रोल होता है इसमें? घोड़े का रोल इसके अंदर तकरीबन समझिए आप 70 से 80% होता है, और राइडर का करीब 30% होता है, और कुल ओवरऑल मिला के इन दोनों को मिल करके एक यूनिट बनना है, तभी काम बनेगा। 100% तब बनेगा। दोनों अलग अलग करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे जब तक घोड़ा लाइन ठीक पे नहीं आएगा। राइडर का पूरे अगर डिस्टर्ब हो गया, मामूली सा डिस्टर्ब हो गया तो मिस हो जाता है। खेले में जब हम यंग थे, अब उम्र के साथ साथ हम जो जजिंग के अंदर आ गए, और इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा तालमेल घोड़े और राइडर का आवश्यकता है। And day one got completed on second day of this championship. Anyway, without wasting much time, the results for individual lawns, National Christian Tent Pegging Championship, the bronze medal, the third place has been won by Gautam Atta of the Dhruv Christian Node, and he was right in Trinidad. Big round of applause for Gautam Atta and Trinidad. Atta will be receiving the medal on behalf of himself and his horse. Talia, AC. The silver medal has been won by S. Sagar from RTS Depot Hempur, and he was riding Tequila. Mr. S. Sagar, come on, RBC. Lord Talia. He made Brigadier Kashyap really proud. Very countable player, and his horse Tequila, an amazing horse to watch on the tracks. And the gold medal winner. He was the part of the Indian national tent pegging team last year, and before that also wins the gold this time in individual lance from the 61st Cavalry, Bonge Ganesh and his horse Mavla. Talia. Next, the results we have are the results for the individuals as standing as the individual lance event, and the winners were completely different from that of the lance event. The three winners of individual lance, along with Brigadier Kashyap and our chief guest here, proudly showing off their gold, silver and bronze medals. Lord Talia. Now the results for the individual sword National Christian Tent Pegging Championship.
The bronze medal has been won by Parminder Singh from the Indian Navy. And he was riding a gun. Navy तालियां. The silver medal winner, he was riding Ranja, another amazing horse on the 10 pegging tracks from the 61st Cavalry. Bella Whittle. A young rider, a new entrant in the medal group of the 10 pegging arena. And the gold medal, again, I would like to say this again and again, making Brigadier Sandeep Kashyap very proud. He was riding Giselle from RTS Depot Hempur, the winner of individual sword, S. Dhanraj. Now the result. सुरेंद्र सर मैडम The results for the individual rings and pegs National Equestrian 10 Pegging Championship. The bronze medal has been won by the Mr. Dependable, the Wall of Indian 10 Pegging, Dinesh Karnikar from Assam Rifles. Circuit has won India a lot of medals in the international circuit. The silver medal has been won by the Golden Boy of Indian Navy. He was riding Chandni, his most trusted mare, though he forgot to nominate it. His most trusted mare, riding Chandni from the Indian Navy, Ankit Kumar. It's already there. He was बहुत जल्दी को बदल दी तालियां and the gold medal won by my two favorite heroes of 10 pegging. First I will name the horse Hello King from the Dhruv Equestrian mode, Sandeep Kumar. National circuit, winning India a lot of gold medals. Sandeep Kumar from the SA. Look here, sir. जोरदार तालियां एक और बार. सर सर जल्दी सर एक साल के Lemon and Peg National Equestrian 10 Pegging Championship. For the bronze medal, making a great comeback in the medal tally after a fine period of time, is Praveen Jagtap from the Assam Rifles. Sorry, 61st Cavalry, wrongly printed here. I am really sorry. From the 61st Cavalry. The silver medal again going to make his way to the podium from the 61st Cavalry, Bombay Ganesh. ओ भाई पहले फर्स्ट और सेकंड ये तो पहले भी आए थे ओ भाई एक ही में दो
And the gold medal winner. And the gold medal winner from the home ground, from the home team, a new entrant and directly on the number 1 position, coming from Haryana Police, Jitendra Kumar. तालियां सारे विजेताओं के लिए। The bronze medal winning team with a cumulative score of 112 points has been won by the team of 61st Cavalry A team. Raveen Gupta, Ranjit Shinde, Bonge Ganesh and Ganesh Varkhade making their way to the 3rd place podium. The silver medal winner in the team 10 pegging rounds with a cumulative score of 117 points has been won by the Indian Navy white team. Led by Captain Parminder Singh, proudly taking their 2nd position medals in the National Equestrian 10 pegging championship. Parminder Singh, Ankit Kumar, Lakhwinder and Mohit Kumar. And the gold medal winning team. Nobody could catch them. They were exceptionally fabulous on the tracks as a team with the lance with a cumulative score of 127 points. That is the team of Assam Rifles. So W. Lamade, B.R. Jena, B.R. Lakshman and Dinesh Karlekar. Really sorry, I misquoted the name. Here. Smile. Smile, smile. Thank you. Just stay, sir. Satish Balan to present a memento to one of the very special persons over here present with us, Mr. Brendra Yadav. सर इस कैमरे में देखना है. थैंक यू. Tremendous supporter of very special person in this arena. She is the only female 10-pegger and rider to have participated in this male-dominated 10-pegging equestrian championship. A big round of applause, जोरदार तालियों के साथ प्रियंका भारद्वाज. Distribution of medal, a very special one. And the silver medal,
Again a very in the show jumping arena. Mithu, he was riding pretty. He came in second with a silver medal. Look here, sir. Also, Pass me sir, please. the second medal, the silver medal winner, he was Thank you. All the best. riding pretty. That is Mogul Lambu. Wait, sir. Wait. जोरदार तालियां. ये अपना मोगी लंबू आई साहब का बेटा है और दिल्ली हॉर्सों में 165 हाइट कुदाई हुई है उसने. That is something amazing. Clearing a height of 165 centimeters in the show jumping arena. एक मिनट आ रही हूँ